जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद 21वां अध्याय। आखेट किले वन में गए राजा से एकावली की सखी यशोवती की भेंट। एकावली के जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। भली भांति पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित संसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों तथा गौओं का दान किया गया और अन्य याचकों को भी नानाविध दान दिए। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्वेद पढ़ाया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निशांत हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्याकर्क योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्रित करवाईं। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेद वक्ता ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्र को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रियजत राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर तित्य आश्रम यानी वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपने भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर हे हया एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका अधोदैविक संस्कार संपन्न कराया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्म प्रयाण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़ों पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूंज से गुंजित, भ्रमों की पंक्तियों से सुशोभित तथा फलों फूलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेद पाठी की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित आकाश मंडल वाले, मृगों के छोटे शिशुओं से आवृत दिव्य मुनि आश्रमों, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शाली धान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवर तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रयाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित, मंदार, शाल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम के आदि वृक्षों को देखते हुए कुछ आगे दूर जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाश वाली, शंख तुल्य गर्दन वाली, कृष्ण कटी प्रदेश वाली, बिंबा फल के समान ओठों वाली, कंचित स्फुट पयोधर वाली, मनोहर नासिका वाली तथा समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने के वियोग होकर दुखपूर्व विलाप करती हुई निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुरकुरी पक्षी की भांति क्रदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो?
हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह मुझे बताओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे पिंक स्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं, मुझे बतलाओ। हे वक्र भौम वाली, तुम्हें क्या दुख है? उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृशोदरी, मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूंगा। हे तनवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। और हे कांते, कहीं ना कहीं तो चोरों का भय है और ना तो राक्षसों का ही भय है। हे, मुझे नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे व्यामोरु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बतलाओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानुषिक कष्ट को भी दूर करता हूँ। यह मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाभाव, मैं जिसके लिए रो रही हूँ वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे राज्य में देश में रेम्बे नामक एक महान धार्मिक राजा है। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुक्म रेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वह परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वह अपने पति से बार बार कहा करती थी, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझे बंध्या, पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रम्या ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्र अभिलाषी राजा रम्या ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर दान दिया। घृत की आहुति पर अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभाव युक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली, शुभ लक्षणों से संपन्न, बिंबा फल के समान ओष्ठ वाली, सुंदर दांतों तथा भौं वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली, कृष्ण शरीर वाली तथा रक्त पदतल यानी तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रम्या से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः हे राजन, यह जब पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को पाकर आप सुखी हो जाइए। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको यह कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को ले करके अपनी पत्नी रुक्म रेखा को यह कहकर दे दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वह ऐसे सुखी हो गई माने उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया हो। तत्पश्चात राजा ने उसके जात कर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वह सब उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रम्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विपेंद्रों को विदा करके अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही सदृश प्रिय हो गई।
हे सुबुधे, हे कामदेव सदृश रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रम्य की मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इस प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी, वह बाला वहीं खेलने लग जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रमेश से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उसमें पुष्पित तथा भंवरों से आवृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। यशोवती का एक वीर से काल केतु द्वारा एकावली के अपहृत होने की बात बतलाना। यशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत से रक्षकों से रक्षित थी तथा उसके ऊपर चवर ढुलाए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वह सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाले इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। जब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गए, उसी समय हाथ में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ काल केतु नामक बलवान दानव वहां अस्माकत आ पहुंचा। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न तथा दूसरी काम पत्नी रति की भांति प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल नयने, यह कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चलें। हे राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गई। वह काम आतुर काल केतु उस मोहिनी एकावली को दौड़कर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कृष्ण कटी प्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो, ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ काल केतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव काल केतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां काल केतु मेरी सखी को ले जाता था, जिससे कि रोती हुई वह मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आई हुई देखकर वह भी कुछ स्वचित हुई। तब मैं उसके पास जाकर उससे बार बार बातें करने लगी। हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसिक्त उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तत्पश्चात उस काल केतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे यह बात कही कि चंचल नेत्रों वाली अपनी इस भयग्रस्त सखी को धीरज बधाओ और अपनी इस सखी से मेरी बात कहो। हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, अब शांत हो जाओ।
ऐसा कहकर उसी उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट काल केतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल दिया। वहां उस दानव ने मुझे तथा एकावली को एक दिव्य महल में ठहराकर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे दिन उस काल केतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुखित तथा शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ। हे सुलेक्षणी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेच सुख उपभोग करो। हे चंद्रमुखी, अब यह राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अतः आप ही इससे कहिए। मेरा ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृष्ण उदार वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनय पूर्वक कहा, हे कृशोदरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए काम बाण से आहत मुझे अत्यंत विवश को तो अब तुम स्वीकार कर लो। हे रम भूरो, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है, इसीलिए हे कल्याणी, पति भाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार है हिया को मुझे देने का पहले ही वचन निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उन महाभाग का मन से वर्ण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी वह पाप आत्मा काल केतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली को तथा उसके पास में स्थित मुझ को नहीं छोड़ा। उस काल केतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पताल विवर में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतः रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राण प्रिय सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है, इसीलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे वीरानने, उस दुष्ट आत्मा काल केतु के नगर से तुम कैसे यहाँ आ गई? इस बात से मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस विषय में बताओ। हे भामिनी, अभी तुमने जो कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह हे हया के साथ करने का निश्चय किया है, वह बात मुझे अत्यंत संदेहप्रस्त प्रतीत हो रही है। हे हया नाम का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं है। सुंदर नेत्रों वाली वह तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कहीं मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। हे सुभ्रु, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊंगा। हे सुव्रते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रम्य को तुमने यह बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखित है? जिसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिरचित होकर कैसे चुप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। हे कमल नयने, तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उसे कब देख लूँ। अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ और यह भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आई? यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था से एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, जब मैं काल केतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड प्रक्रम वाली भगवती चंडिका का निरंतर आराधना करूं।
वह भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वह शक्ति स्वरूपिका चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती है तथा पालन करती है, वही कल्प के अंत में उसका संहार भी कर देती है। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारिणी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नयनों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का सिमरन करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इस प्रकार मैं समाधि लगाकर 1 माह तक भगवती जगदम्बिका की उपासना करती रही। तत्पश्चात मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमय वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो और तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चली जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले नृपश्रेष्ठ है या ही एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्तिपूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है तथा वे सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं। मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही प्रयाण रहते हैं। हे महामती, एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मीपुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस काल केतु का वध करके माननी एकावली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निशांत उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मैं उसी समय जग गई। तत्पश्चात मैंने स्वप्न का वृत्तांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नैनी के मुख मंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहाँ शीघ्रता पूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाली हैं, वे हम दोनों को मुक्त करेंगी। हे राजन, सखी एकावली के इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बता दिया। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया, उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं। 22वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।